भक्ति भाव से किसने प्राप्त किया, या कौन प्राप्त कर सकता है? बंधु, आप घर से आए हो ना, घर से कामकाज छोड़ के आए हो ना, तो भक्ति का भाव आप में है तभी तो आए हो ना। और इसी भक्ति भाव के बस से आपको भगवान की प्राप्ति के साधन में संलग्न हो सकते हो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हिरण्यकश्यपु तपस्या करने के लिए गया। अब जैसे ही तपस्या करने के लिए गया तो देवताओं को लगा कि तपस्या कर नहीं पाए, ऐसा कोई साधन बनाना चाहिए। बृहस्पति देवता को तोते के रूप में वहां पर जहां वो तपस्या करने गए वहां पर बिठाया और नारायण नारायण नाम का उच्चारण करवाना शुरू कर दिया। हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि ये नारायण की आवाज आ रही है, मेरे दुश्मन का नाम आ रहा है, लगता है आज का समय ठीक नहीं है। तुरंत घर पहुंचा, अपनी रानी से बोला। रानी ने देखा कि अभी इतनी जल्दी आ गए, आप तपस्या करने गए नहीं, गया तो था लेकिन मुहूर्त मुझे लगता है अच्छा नहीं है। क्यों, क्या हुआ? वहां पर एक तोता था, पक्षी था, कोई वहां से आवाज आ रही थी। कहते स्वामी क्या आवाज आ रही थी? कहते कोई नारायण नारायण चिल्ला रहा था। उसकी पत्नी ने सुना, अरे मेरे स्वामी ने इतने प्यार से नाम लिया। पत्नी भगवान की भक्ति में संलग्न थी, तो उसने देखा कि 2 बार नारायण बोला। अरे स्वामी क्या नाम लिया? कहते नारायण नाम लिया ना, मतलब समझ नहीं आ रहा क्या बता रहे हो, बड़ा मुश्किल सा नाम है, फिर से बोलिए। बंधु, ऐसे करते करते उसने 108 बार अपने पति से भगवान का नाम जप करवा दिया। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। तुलसी जाके मुख से धोके हो निक से मेरे तन की चामड़ी बाके पग के चाम। बधो उस दिन तो हिरण्यकश्यप ने खूब नाम जप किया, सो गया। अगले दिन फिर तपस्या के लिए गया और भयंकर तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, प्रकट हुए और क्या कहते हैं, उत्तिष्ठ भद्रम ते तपः सिद्धोऽसि कश्यप वर्गो मनु प्राप्तो ब्रियतामि विश्ववरः। ये कश्यप की संतान ही है, ये तुम्हारा तप सफल हुआ, मुझसे वरदान मांगो। क्या वरदान मांगते हैं? कहते जी अमरता का वरदान दे दो। ब्रह्मा जी कहते हैं अमर तो हम खुद नहीं है। जब भगवान की भ्रुकुटी तन गई तो हमारे जैसे हजारों ब्रह्मा गोविंदाय नमो नमो हो जाते हैं, तो जो हमारे पास नहीं है वो तुम्हें कैसे दे दे? तुम अपने वरदान को सीमाओं में बांध दो, मैं तुम्हें वैसा वरदान दे दूंगा। कहते अच्छा तो सुनिए, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, और न अंदर मरूं न बाहर मरूं, ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं। कहते अच्छा तथास्तु। अब जाने लगे, मेरे रुकिए रुकिए प्रभु। अच्छा क्या हुआ? कहते 12 महीनों में किसी महीने में ना मरूं। अब ब्रह्मा जी सोचते हैं ये तो बड़ा मुश्किल है। कहते हैं मेरी तपस्या की है, मैं वरदान दे दूंगा, भगवान जी जैसे क्या करना है। उन्होंने कहा ठीक है तथास्तु, और तो नहीं चाहिए कुछ? नहीं ठीक है ठीक है। वरदान लेके घर पहुंचा, बड़ा प्रसन्न हुआ। बंधु, इतने समय में जब वो तपस्या कर रहा था तब इंद्र ने हिरण्यकश्यप की पत्नी का हरण किया था और कहा था कि इसके गर्भ में असुर कुल का कुल दीपक जन्म ले रहा है, मैं इसका समय से पहले वध कर देता हूं। तो नारद जी ने उनको रोका कि इनके घर में एक भगवान का भक्त उत्पन्न होगा, इसलिए इनका वध नहीं करना चाहिए। और जब गए तो एक बालक का जन्म हुआ था, उसका नाम रखा गया प्रहलाद। बंधुओं, प्रहलाद जी कितने भाई थे? प्रहलाद जी कुल 4 भाई थे और प्रहलाद जी सबसे छोटे थे। बड़े का नाम राज, अनुराग, सहलाद और सबसे छोटे प्रहलाद। कितने हिरण्यकश्यप के कितने पुत्र थे? 8? अच्छा 4 थे, ठीक है, 4 पुत्र थे। ये याद रखना, क्योंकि कुछ बातें याद रखे और कथाएं सुन सुन के आपको भी ज्ञान हो जाएगा। बोलो बांके बिहारी लाल की।